वालेकुम। आज हम लोगों ने एमवीसी को ही देखना है। इसमें हम देखेंगे कि कैसे ASP.NET एमवीसी को यूज़ करते हुए हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग HTML टेम्पलेट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं और उसे हम एज अ अपना ASP.NET की वेब के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि ASP.NET क्या होता है, इसका ब्रीफ से इंट्रोडक्शन देखा था और ये देखा था कि एमवीसी डिज़ाइन पैटर्न्स क्या होती हैं। इसमें हम मॉडल, व्यू और कंट्रोलर कैसे अपनी वेबसाइट को 3 हिस्सों में डिवाइड करके रखते हैं। तो आज हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई HTML का प्री एग्जिस्टिंग टेम्पलेट पड़ा हुआ है तो हम उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास एक टेम्पलेट पड़ा हुआ है HTML का। इस टेम्पलेट को हम यूज़ करेंगे और मैं विजुअल स्टूडियो में इसको कन्वर्ट करूँगा अपने ASP.NET के लिए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ एमवीसी के लिए। मेरे पास विजुअल स्टूडियो 2012 है। इसमें मेरे पास एमवीसी 4 तक है। अगर आप विजुअल स्टूडियो 2013 यूज़ कर रहे हैं उसमें आपको एमवीसी 5 मिलेगा और आप डिफरेंट वर्जन यूज़ कर रहे होंगे विजुअल स्टूडियो का, आपको डिफरेंट एमवीसी का वर्जन मिल सकता है, लेकिन बेसिक चीज़ें सबकी सेम है। तो हम जो कोड करेंगे वो सारी बेसिक चीज़ें होंगी, तो वो आप किसी भी विजुअल स्टूडियो में चला सकते हैं। इससे 2012 जैसे हायर में। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ASP.NET एमवीसी टाइप की एक वेब एप्लीकेशन क्रिएट करता हूँ और मैं एम्प्टी वेबसाइट क्रिएट करता हूँ ताकि इसके अंदर मैं कोड खुद से कर सकूँ। ओके, और ये क्रिएट हो रही है। अब मैंने करना क्या है, मेरे पास ये जो टेम्पलेट मौजूद है इसमें कुछ एग्जिस्टिंग मेरे पास पेजेस मौजूद हैं। मैंने इसे HTML से कन्वर्ट करना है CS HTML में और इसे यहाँ पे लेके आना है। तो अगर हम सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे एक नज़र डालें तो क्योंकि हम लोगों ने एक बिल्कुल एम्प्टी सॉल्यूशन क्रिएट किया है तो इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने एग्जिस्टिंग टेम्पलेट जो था ASP.NEट में एमवीसी का टेम्पलेट पड़ा हुआ था, हमने उसे लोड किया था। तो उसके अंदर हमें कंट्रोलर्स भी कुछ देखने को मिले थे। उसके अंदर 2 कंट्रोलर्स थे बाय डिफ़ॉल्ट पहले से और उसके अंदर हमें व्यू भी देखने को मिले थे। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास ना ही कोई मॉडल है, यहाँ पे मॉडल का डायरेक्टरी भी खाली है, ना ही हमारे पास कोई कंट्रोलर है और ना ही हमारे पास कोई व्यू है। तो अब इसमें जो कुछ भी करना है हम लोगों ने खुद ही करना है। तो जस्ट डेमो के लिए पिछला ताकि थोड़ा सा रिवाइज हो जाए, मैं कंट्रोलर में क्या करता हूँ, एक कंट्रोलर ऐड करता हूँ। कंट्रोलर ऐड करने के लिए आप क्या करोगे, कंट्रोलर की डायरेक्टरी पर राइट क्लिक करोगे और ऐड कंट्रोलर। मैं इस कंट्रोलर को कुछ भी नेम दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसे नेम दे देता हूँ होम का। तो इस तरीके से मेरे पास एक कंट्रोलर ऐड हो जाएगा। इस कंट्रोलर में बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्शन पहले से पड़ा हुआ है उस एक्शन का नेम है इंडेक्स। मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ। इसके अंदर मेरे पास पहले से एक एक्शन पड़ा हुआ है, उसका नेम है इंडेक्स, लेकिन इस इंडेक्स का व्यू नहीं है मेरे पास। अगर हम इस व्यू के अंदर जाके देखें तो व्यू के अंदर इस इंडेक्स का व्यू नहीं पड़ा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे क्रिएट करना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप कोई और वर्जन यूज़ कर रहे हैं विजुअल स्टूडियो का, एमवीसी का डिफरेंट वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो हो सकता है उसमें जैसे ही आप कंट्रोलर क्रिएट करें होम, तो व्यूज़ के अंदर वो होम की डायरेक्टरी ऑटोमेटिकली बना दे। लेकिन मेरे पास विजुअल स्टूडियो 2012 है, इसमें अपने आप नहीं बनती, तो इसे मुझे खुद बनानी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर ऐड कर लेता हूँ एक डायरेक्टरी। इस डायरेक्टरी के अंदर, इस फोल्डर के अंदर मैं क्या करूँगा, अपने होम के व्यूज़ रखूँगा। तो होम, अब मैंने क्या करना है, मैंने इस इंडेक्स के लिए अपना यहाँ पे एक व्यू क्रिएट करना है। तो आप इंडेक्स के लिए व्यू क्रिएट कर सकते हो। नेम मैच करना चाहिए आपका ऐड व्यू और इससे मैं नाम दे देता हूँ इंडेक्स का। ये नेम सेम होने चाहिए। अगर आप यहाँ पे इंडेक्स नहीं कोई और नेम देना चाहते हो तो आपको यहाँ पे जो एक्शन है, यहाँ पे आपको एक्शन भी उसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। लेट्स से अगर आप यहाँ पे नेम कॉन्टैक्ट देना चाहते हो तो आपको वहाँ पे जो ये इस जगह पे जो आपको इसका नेम रखना पड़ेगा एक्शन का, वहाँ पे भी आपको कॉन्टैक्ट ही करना पड़ेगा। फ़िलहाल मैं इस इंडेक्स का, तो वो कैसे कर सकते हो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। फ़िलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इंडेक्स नेम से ही व्यू क्रिएट कर रहा हूँ ऐड, और ये मेरे पास एक व्यू क्रिएट हो गया। अब इस व्यू के अंदर क्या है, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ एक हेडर है और हेडर के अंदर लिखा हुआ है इंडेक्स। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ कि टेस्टिंग वेब पेज एटसेट्रा।
तो इस तरीके से मैं कुछ भी इसके अंदर लिख सकता हूँ, जस्ट फॉर डेमो, जस्ट फॉर टेस्टिंग। और इसके अलावा अगर आप देखें तो लास्ट जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट लोड किया था, उसके अंदर व्यू के अंदर एक शेयर्ड फोल्डर की भी डायरेक्टरी मौजूद थी, जो कि शेयर्ड लेआउट्स रखे होते हैं, लेकिन इसके अंदर हमारे पास कुछ ऐसा भी नहीं है। तो अगर आप वो भी बनाना चाहते हैं तो वो अब हम आगे चल के देखेंगे। फ़िलहाल पहले सबसे पहले इसे चला के देखते हैं कि ये कैसे चलता है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने टेम्पलेट को इसके अंदर इंपोर्ट करके उसे देखते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने इसे सिंपली यहाँ से रन कर दिए। तो ये मेरे पास यहाँ पे अब ये रन हो रहा है। तो ये टेस्टिंग वेब पेज मेरे पास एक हेडर आ गया, टेस्टिंग वेब पेज। मैं इसे बंद करता हूँ। तो मुझे ये इंडेक्स नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने अपना टेम्पलेट लोड करना है। ये जस्ट मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बना के दिखाया। और बाकी कंट्रोलर मुझे चाहिए होगा। क्यों कंट्रोलर चाहिए होगा? क्योंकि मैंने जो अभी टेम्पलेट इसके अंदर इंपोर्ट करना है, उससे भी तो कोई ना कोई कंट्रोलर चाहिए होगा। तो मैं होम रहने देता हूँ, इस होम डायरेक्टरी को भी रहने देता हूँ। अपनी सारी जो वो फाइल्स होंगी मैं यहाँ पे लोड कराऊँगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अपने टेम्पलेट में जाता हूँ। अगर आप इस टेम्पलेट को देखें तो इस टेम्पलेट में डिफरेंट तरह की फ़ाइल्स हैं। ये मेरे पास इसकी HTML फाइल्स हैं, इसमें जावास्क्रिप्ट्स हैं, इसमें CSS फाइल्स हैं, इसमें इमेजेस हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी जितनी भी HTML फाइल्स हैं, इन्हें मैं अपने व्यू के अंदर कॉपी कर लेता हूँ। सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इनको सेलेक्ट कर रहा हूँ और इन्हें कॉपी कर रहा हूँ। तो इन्हें मैंने किया कॉपी, और मैं आता हूँ अपने व्यू के अंदर, होम पे राइट क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये फाइल्स मेरे पास यहाँ पे आ गई हैं। तो पहले तो आपने ये करना है कि ये जो आपने कंट्रोलर बनाया होगा होम कंट्रोलर का, इसमें आपने क्या करना है, इसके एक्शन क्रिएट करने हैं। जैसे कि इंडेक्स का ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, इंडेक्स का। तो इंडेक्स के अलावा बाकी जितने भी हम क्या करेंगे, उन सब का एक्शन क्रिएट कर लेंगे। तो मेरे पास 1 2 3 4 5, 5 है, 3 4 5। तो अब मैं इनके नेम कर रहा हूँ। इंडेक्स मेरे पास एग्जिस्ट कर रहा है, कॉन्टेक्ट्स, एंड देन हमारे पास आता है न्यूज़, कॉन्टेक्स्ट के बाद न्यूज़, देन हमारे पास है सर्विसेज, और हमारे पास है प्रोडक्ट्स। तो ये मैंने इन सब के लिए व्यू क्रिएट कर लिया अपने कंट्रोलर के अंदर। और अब मैं आता हूँ अपनी इसके ऊपर व्यूज़ के अंदर, जो हमारे पास रेजर सिंटेक्स के मुताबिक हमारे पास क्या होना चाहिए, HTML के बजाय .CSHTML फाइल होनी चाहिए। तो मैं सिंपली से क्या करता हूँ, रीनेम कर देता हूँ। तो मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, रीनेम के ऑप्शन में जाता हूँ, आप F2 की प्रेस कर सकते हैं। अब मैं इसके एक्सटेंशन .CS कर देता हूँ। तो आप देखोगे कि इसका ये चेंज हो गया, अब ये रेजर सिंटेक्स में चला गया है। तो सिमिलरली मैं इन सबको क्या करता हूँ, रीनेम कर लेता हूँ, ताकि ये मेरे पास .NET में ASP.NET MVC की फॉर्मेट में आ जाए। तो मैं इन सब की HTML को चेंज करके .CS HTML कर लिया। अच्छा, अब मैं इसे चलाता हूँ। तो ये मैंने फायरफॉक्स को क्लिक किया, फायरफॉक्स में मैं इसे रन कर रहा हूँ। ये पहले तो मैंने अपना वो जो डेमो के तौर पे खुद से एक वेब पेज बनाया था, वो आया था। तो अब ये मेरे पास जो एक टेम्पलेट है, ये मेरे पास लोड हो गया, लेकिन टेम्पलेट इस तरह की शक्ल का नहीं था। क्यों? क्योंकि अभी मैंने इसके टेम्पलेट के अंदर क्या किया, मैंने इस टेम्पलेट के अंदर अब इसकी CSS फाइल्स नहीं डाली, इमेजेस नहीं डाले, और ये जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल्स नहीं डाली। तो जब तक ये फ़ाइल्स नहीं मैं डालता, तो उस वक्त तक मेरा टेम्पलेट सही तरीके से लोड नहीं होगा। तो अब ये काम हमने कैसे करना है, तो इसको देखते हैं कि सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपने अपने डायरेक्टरीज को कैसे अरेंज करके रखना है। तो आप इन तीनों डायरेक्टरीज को बाहर रूट पे, ये आपका जो प्रोजेक्ट है, आप इस प्रोजेक्ट के रूट पे भी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। बेहतर ये होता है कि आप इन्हें प्रॉपर डायरेक्टरीज के अंदर रखें। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक स्क्रिप्ट के लिए डायरेक्टरी बना लेता हूँ, ऐड। तो मैं एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ अपने इस स्क्रिप्ट्स के लिए।
उसके अंदर मैं अपनी जावास्क्रिप्ट्स और उसके अंदर मैं अपनी जावास्क्रिप्ट्स और इमेजेस जावास्क्रिप्ट्स और सीएसएस फाइल्स रखूँगा और इसी तरीके से एक इमेजेस की डायरेक्टरी बनाता हूँ। इमेजेस तो मैं डायरेक्ट कॉपी कर रहा हूँ बाहर ही। तो इमेजेस की डायरेक्टरी मैंने कॉपी की और मैं इसके अंदर ये इमेजेस की डायरेक्टरी पेस्ट कर रहा हूँ। तो इमेजेस की डायरेक्टरी तो मेरे पास पेस्ट होगी। अब मैंने क्या करना है, मैंने अपने यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनानी है, ऐड न्यू फोल्डर, और इसका नेम रख लेता हूँ स्क्रिप्ट्स। इस स्क्रिप्ट्स के अंदर मैं अपने CSS और जावास्क्रिप्ट पेस्ट करता हूँ। आप इन्हें बाहर भी पेस्ट कर सकते हैं अपने रूट के अंदर। ये जो मेन फोल्डर होता है इसे हम रूट बोलते हैं। तो आप इसे रूट के अंदर भी पेस्ट कर सकते हो, लेकिन मैं बेहतर समझता हूँ तो कि मैं इसे स्क्रिप्ट्स के अंदर पेस्ट करूँ ताकि मैं कोड को अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकूँ। तो ये दो चीज़ें मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने सिंपली इसके रेफरेंस सही करने हैं, क्योंकि अब डायरेक्टरी के पाथ चेंज हो गया। अगर आप ये देखें, हमारे पास ये इस वक्त इंडेक्स खुला हुआ है। तो इस इंडेक्स के अंदर अगर आप देखें तो ये जो लिंक्स जो दिए हुए हैं CSS फाइल्स के, तो ये CSS/rest.css है। तो ये रिलेटिव पाथ्स हैं, लेकिन अब हमारे पास ये पाथ्स क्या हो गए हैं, चेंज हो गए हैं। एक चीज़ तो ये कि हम लोगों ने जो रूट देना है, रूट को हमने हमने रूट को अपने इस सिंबल के साथ देना है, स्लैश। इसका मतलब होगा कि रूट के अंदर, अब रूट के अंदर डायरेक्ट CSS फाइल नहीं पड़ी मेरे पास, रूट के अंदर मेरे पास स्क्रिप्ट्स और उस स्क्रिप्ट्स के अंदर CSS फाइल पड़ी है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे प्रॉपर्ली क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं फाइंड एंड रिप्लेस की ऑप्शन यूज़ कर लेता हूँ ताकि मेरा सारा काम ऑटोमेटिकली हो जाए। तो मैं अपने इंडेक्स से शुरुआत करता हूँ। तो इंडेक्स में आता हूँ, इंडेक्स में आके मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो मैंने अब इसके लिंक से ही करने हैं। तो ये जहाँ पे CSS के हैं, अब ये CSS मेरे पास पड़ा है स्क्रिप्ट्स के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, मैं एडिट और फाइंड एंड रिप्लेस। तो फाइंड में मैं दे रहा हूँ CSS स्लैश, और रिप्लेस में दे रहा हूँ CSS स्लैश नहीं, ऐसे नहीं होगा। ये बेसिकली ये मेरा प्रोजेक्ट की रूट डायरेक्टरी है। इसके अंदर फिर मेरे पास है स्क्रिप्ट्स और उन स्क्रिप्ट्स के अंदर CSS है। तो ये जो उसके पुराने पाथ है जो HTML के मुताबिक उन्होंने सेट किए हुए थे, मैं क्या कर रहा हूँ, CSS स्लैश को रिप्लेस कर रहा हूँ प्रॉपर जो अब मेरा पाथ बन रहा है इसके साथ, और मैं रिप्लेस ऑल कर देता हूँ। सिमिलरली अगर आप दूसरी हमने डायरेक्टरी जो इंपोर्ट की है वो है जावास्क्रिप्ट की। तो इसी तरीके से मैं जावास्क्रिप्ट के भी पाथ सेट कर लेता हूँ। जावास्क्रिप्ट भी मेरे पास इस स्क्रिप्ट्स वाले डायरेक्टरी के अंदर मौजूद है, तो मैं ये भी रिप्लेस कर लेता हूँ। और तीसरी हमने डायरेक्टरी जो इंपोर्ट की है वो है हमारे पास इमेजेस की। तो जो मेरे पास इमेजेस स्लैश है, मैं इससे रिप्लेस करूँगा। अब जो इमेजेस है मेरे पास, वो मेरे पास रूट में ही पड़ा है। अगर आप ये देखें इमेजेस, ये मेरे पास रूट में ही पड़ा है। तो रूट स्लैश इमेजेस डायरेक्ट आ जाएगा। तो मैं जो भी मेरे पाथ होते हैं, अगर आपने बाहरी सारी चीज़ें रखी हैं, आप उसके अकॉर्डिंग अपने पाथ दे देंगे। तो ये मैंने सारे के सारे इमेजेस को भी रिप्लेस कर लिया। तो अब मैं इसे सेव करता हूँ और अब मैं इसे चलाता हूँ। तो ये लोड हो रहा है। तो ये देखिए अब मेरे पास प्रॉपर उसकी जो CSS था और ये सब का सब आया। अब इसमें इसने बाकी पेजेस के लिंक दिए हैं। इसमें आप एक इशू देखेंगे, मैं इसके ऊपर रख रहा हूँ तो आप ये इसके अंदर जो इसका इस वक्त लिंक सेट किया हुआ है उसने HTML का किया। फॉर एग्जाम्पल मैं न्यूज़ को क्लिक करूँगा तो वो स्लैश न्यूज़ HTML पे आ गया। लेकिन हमारे पास इसके अंदर इस तरीके से काम नहीं होना, तो हमें क्या करना पड़ना है, इन लिंक्स को भी फिक्स करना पड़ना है। हमने CSS और जावास्क्रिप्ट तो दे दिए, लेकिन हमने क्या किया कि अभी इन लिंक्स को सही नहीं किया। तो मैं क्या करता हूँ, अभी इन लिंक्स को अपने इंडेक्स के अंदर सही करता हूँ। तो इंडेक्स के अंदर जहाँ पे मेरे पास लिंक्स हैं, मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे अपने एक्शंस और कंट्रोलर प्रोवाइड कर दूँगा। तो सबसे पहले आएगा हमारा स्लैश कंट्रोलर, कंट्रोलर का नेम है मेरा होम। उसके बाद आ जाएगा स्लैश एक्शन, तो एक्शन यहाँ पे मेरा इंडेक्स था। सिमिलरली मैं बाकी लिंक भी सेट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं अपना एक्शन के साथ
कंट्रोलर दिया और HTML में हटा रहा हूँ इसके आगे, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ एक्शन का नेम देना होता है। तो इस तरीके से मैं अपने सारे के सारे लिंक फिक्स कर रहा हूँ, तो ताकि ये मेरा MVC के मुताबिक बन सके। तो अब मैं इसे करता हूँ सेव और इसे मैं अगेन रन करता हूँ। तो अब मेरे ये लिंक फिक्स हो गए होंगे। अब मैं दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट तो हो जाऊँगा, लेकिन क्योंकि उस पेज पे अभी हमने फॉर्मेटिंग सेट नहीं की, लिहाजा उसके ऊपर क्या होगा, हमारा सही से हमारी चीज़ें प्रिंट नहीं हो रही होंगी। तो फ़िलहाल इस वक्त मैं इंडेक्स पे मौजूद हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें स्लैश होम स्लैश इंडेक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट स्लैश होम स्लैश इंडेक्स होते हैं। अब अगर मैं न्यूज़ को क्लिक करता हूँ तो मैं न्यूज़ वाले पेज पे रीडायरेक्ट हो गया। सिमिलरली अगर मैं सर्विसेज को क्लिक करता हूँ तो मैं सर्विसेज के पेज पे रीडायरेक्ट हो रहा हूँ, और मैं किसी भी लिंक को क्लिक करता हूँ तो अब मैं उसके पर्टिकुलर के ऊपर फॉरवर्ड हो रहा हूँ। तो अब इसमें आप देखेंगे कि अक्सर पेजेस के ऊपर कुछ एरर्स हैं, क्योंकि हमने उन्हें फिक्स नहीं किया। प्रोडक्ट के ऊपर हमारा जो है अभी तक वो सही नहीं है, डिज़ाइन सही नहीं है, और सर्विसेज पे भी हमारा डिज़ाइन सही नहीं है। लेकिन होम हमारा ठीक चल रहा है। क्यों? होम का इंडेक्स था, इंडेक्स के हमने सारे के सारे लिंक जो हैं वो बिल्कुल सेट कर लिए हैं। तो अब इसे देखते हैं कि अब इसे हम कैसे कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इंडेक्स के अंदर अपने सारे के सारे लिंक्स को पाथ जो है, जो रिलेटिव पाथ पहले से डिसाइड सेट किया होता उन्होंने, उसे मैंने सही किया। आपको सब में इस चीज़ को सही करना पड़ेगा। फ़िलहाल मैं इसे रोक रहा हूँ, और जो मेरा कॉन्टेक्ट का व्यू था उसे मैं सही कर लेता हूँ, क्यों मेरा एरर दे रहा था। व्यूज़, होम और कॉन्टैक्ट, CONTACT, तो ये होप्स हो मैंने कंट्रोलर के अंदर इसका स्पेलिंग गलत लिखे होंगे, कॉन्टैक्ट्स लिख दिया है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली कॉन्टैक्ट आना था। तो अब मेरा ये कॉन्टैक्ट भी काम करेगा, क्योंकि पहले ये कॉन्टैक्ट का एक्शन सही नहीं बना हुआ था। अगर यहाँ पे देखें तो कॉन्टैक्ट्स गलती से लिखा गया था, तो ये अब कॉन्टैक्ट का एक्शन मेरा काम करना शुरू हो गया। फ़िलहाल ये मेरे लेआउट सही नहीं है, तो इन सब के लिए क्या करना पड़ेगा, मैन्युअली एक एक फाइल के अंदर जाके हमें उसकी सारे के सारे रेफरेंस ठीक करने पड़ेंगे। गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस ये होती है कि जो आपका कोड शेयर हो रहा हो, जो आपका कोड रिपीट हो रहा हो, आप उसे रिपीट नहीं करते, आप उसे एक ही जगह रख लेते हो। तो इस चीज़ के लिए हमारे पास जो C# के इस MVC के अंदर है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने व्यूज़ में एक शेयर डायरेक्टरी बनाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ और यहाँ पे एक डायरेक्टरी ऐड कर लेता हूँ शेयर्ड। इस शेयर्ड के अंदर मैं क्या करता हूँ, इस शेयर्ड के अंदर मैं एक लेआउट ऐड करता हूँ, व्यू, और ये व्यू मैं बनाऊंगा पार्शल व्यू। पार्शल व्यू क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि ये मेन व्यू नहीं है। इस व्यू को एज अ लेआउट बाकी व्यू यूज़ करेंगे। तो मैं इसका नेम दे देता हूँ लेआउट। अब ये मैंने अंडरस्कोर क्यों लगाया, आपकी मर्ज़ी है, आप अगर नहीं लगाना चाहते आप अंडरस्कोर ना लगाओ, आप कुछ भी नेम दे सकते हो। लेकिन गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस ही होती है कि आप इसके शुरू में अंडरस्कोर इसलिए लगा रहे हो क्योंकि आप डिस्टिंग्विश करना चाहते हो कि ये एक पार्शल लेआउट है। तो जो हमारे पास मेन व्यूज़ होते हैं, जैसे ये सर्विसेज है, और इसके शुरू में हम अंडरस्कोर नहीं लगाते ताकि पहचान रहे, और जो पार्शियल व्यूज़ होते हैं इनके शुरू में हम अंडरस्कोर लगाते हैं ताकि पहचान रहे। तो नाम देखते ही अगर आपने प्रोग्रामिंग के कुछ रूल्स फॉलो किए हैं तो नाम देख ही आपको पता चल जाएगा कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक पार्शियल लेआउट है। तो इस पार्शियल लेआउट का मतलब है कि अंडरस्कोर का मतलब है कि पार्शियल लेआउट है, तो ताकि नाम से पहचान हो जाए, इसलिए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस ये है कि आप अंडरस्कोर लगाओ, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। अब इसके अंदर सिंपली मैं क्या करता हूँ, और कुछ भी नहीं करता, मैं सिंपली एट रेंडर बॉडी का फंक्शन कर देता हूँ। ये क्या करेगा, अभी जो भी लेआउट इसे यूज़ करना चाहेगा ना, ये उसके अंदर जो कुछ भी उसे एज इट इज़ दिखा देगा। तो रेंडर बॉडी क्या करती है, अभी आपके व्यू के अंदर लेट्स सपोज ये प्रोडक्ट का व्यू इस लेआउट को यूज़ करता है,
तो वो क्या होगा, अभी इस प्रोडक्ट के अंदर जो कुछ भी पड़ा होगा उसे एज इट इज़ दिखा देगा। अब इनसे मैं कर कैसे सकता हूँ, तो इसे करने के लिए हम लोग ये करते हैं कि हम अपने कोड में, जो मेरा कोड होगा व्यू का, इस कोड में सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, हम इसकी एंट्री कर देंगे। तो इसकी एंट्री करने के लिए हम लोग लिखते हैं @, इसके अंदर मैं लिखूंगा लेआउट इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं उसका पाथ दे दूंगा। तो मेरे पास पाथ क्या बन रहा है, सबसे पहले आ जाएगा मेरा रूट आ जाएगा डायरेक्टरी का, और रूट के बाद मेरे पास ये पड़ा हुआ है व्यूज़ में, तो यहाँ पे आ जाएगा व्यूज़ स्लैश शेयर्ड स्लैश अंडरस्कोर लेआउट डॉट CSHTML। तो इस तरीके से मैं इसे लिंक कर सकता हूँ। मैं इसे चला के दिखाता हूँ आपको। तो ये बिल्कुल वैसे ही चलेगा, इसमें कोई हमने कोई चेंजिंग तो की नहीं है। तो हमने सिंपली ये की है कि ये देखें बिल्कुल वैसे ही चला है। तो ये जो होम है, अब होम डायरेक्टली लोड नहीं हो रहा, होम बेसिकली अब लोड हो रहा है इस लेआउट के अंदर। तो मैंने क्योंकि इंडेक्स की बात कर रहा हूँ मैंने क्योंकि इंडेक्स के शुरू में बता दिया कि इसने इस लेआउट को यूज़ करना है। अब ये जो इंडेक्स है डायरेक्ट लोड नहीं होगा, इस लेआउट के अंदर लोड होगा, और इस लेआउट के अंदर मैंने इससे इंफॉर्मेशन क्या दी है कि जो भी उसकी बॉडी है उस बॉडी को एज इट इज़ दिखा दो। तो ये क्या कर रहा है, जो भी उसकी बॉडी है उसने उसे एज इट इज़ दिखा दिया। अब ये लेआउट बनाने का मेन मकसद ये है कि हम क्या करेंगे, हम जो कोड शेयर हो रहा है जो कि कॉमन है, जैसे कि इसके ऊपर ये जो हेडर है ये कॉमन है, और जो इसके नीचे ये जो फुटर लगा हुआ है ये भी कॉमन है। तो ये जो कोड रिपीट हो रहा है, हम इस कोड को पकड़ें और हम इस लेआउट के अंदर डाल दें। तो इस मकसद के लिए मैं क्या करता हूँ, अपने इंडेक्स के अंदर आता हूँ। इस इंडेक्स के अंदर लेट्स सपोज ये डॉक टाइप HTML ये हर किसी में रिपीट होगा, तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे बॉडी से पहले इस कोड को पेस्ट कर देता हूँ। सिमिलरली इंडेक्स के एंड पे अब ये जो टैग हमने ओपन किया HTML का, ये टैग बंद भी हो रहा होगा। तो इसी इंडेक्स के अंदर आता हूँ और ये जो एंड पे इस HTML का टैग बंद हो रहा है, इसे यहाँ से कट कर लेता हूँ और मैं इसे यहाँ पे इसी लेआउट में एंड पे पेस्ट कर देता हूँ। अब इसका बेनिफिट ये होगा, इस तरह का जो कोड है मैं अपने कॉन्टैक्ट इंडेक्स न्यूज़ प्रोडक्ट हर किसी से रिमूव करूँगा और उसे सिर्फ और सिर्फ अपने इस लेआउट के अंदर रखूँगा। तो इसके अलावा और भी जो भी हमारा कोड रिपीट हो रहा है हम उसे यहाँ से कॉपी कर लेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे ये पूरे का पूरा हेड रिपीट हो रहा है, और मैं इस कोड को ये कोड जितना भी है ये इसके अंदर कमेंट किया हुआ है। तो ये जो कमेंटेड है इसके अंदर कंटेंट, इस कंटेंट के ऊपर वाली जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी रिपीट हो रही हैं। तो ये मैं पूरे का पूरा कोड यहाँ से हटा के अपने लेआउट के अंदर डाल सकता हूँ डायरेक्ट, यहाँ ये वो कोड। लेकिन बेहतर ये होता है कि आप ना डायरेक्ट कोड ना डालो, आप डायरेक्ट भी डाल सकते हो। जैसे मैंने अभी यहाँ से कोड कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो आप डायरेक्ट कोड भी डाल सकते हो, लेकिन बेहतर ये होता है कि आप डायरेक्ट कोड ना डालो, आप इसकी सब फाइल्स बना लो। तो मैं सिंपली ये करता हूँ कि मैं शेयर्ड के अंदर एक और पार्शियल व्यू बना लेता हूँ और मैं इस पार्शियल व्यू में अपना हेड कॉपी कर लूँगा। तो एक हेड के लिए बना लेता हूँ, एक हेडर के लिए बना लेता हूँ और एक फुटर के लिए बना लेता हूँ। जो मेरे पास टेम्पलेट मौजूद है इसमें तीन चीज़ें शेयर हो रही हैं, एक हेड शेयर हो रहा है, एक हेडर शेयर हो रहा है और एक फुटर शेयर हो रहा है। तो मैं इसके अंदर एक तीन व्यू ऐड कर लेता हूँ बेसिकली, और तीनों पार्शियल व्यू में ऐड करूँगा। तो एक का नेम रख लेता हूँ हेड। अब अंडरस्कोर क्यों लगाया, मैंने पहले बता दिया कि अंडरस्कोर पहचान के लिए कि ये एक पार्शियल व्यू है। और एक मैं बना लेता हूँ हेडर के लिए, क्योंकि इसके अंदर मेरे पास तीन तरह की चीज़ें रिपीट हो रही हैं। आप चाहो तो सारे का सारा कोड एक ही जगह पे भी पेस्ट कर सकते हो, लेकिन गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस ये होती है कि आप अपना कोड जितना अरेंज होके आप रख सकते हो उतना अरेंज करके रखो, ताकि मेंटेन करना आपको कल को काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाए। तो मैं तीसरा व्यू भी बना रहा हूँ, ये भी एक पार्शियल व्यू बनाऊँगा मैं, और इस पार्शियल व्यू का नाम मैं रख लेता हूँ फुटर। और आई गेस मैंने ये जो हेडर है ये
पार्शल नहीं बनाया, ये गलती से दूसरा बन गया था, तो मैं इसे भी दोबारा क्रिएट कर लेता हूँ पार्शल। तो इससे मैं नाम दे देता हूँ हेडर। तो अब मैं वापस आता हूँ अपने इंडेक्स के कोड में। तो इंडेक्स के कोड में मैं क्या करता हूँ, अपने ना सबसे पहले इस हेड को कॉपी करता हूँ। हेड को कॉपी करने का एक तरीका तो ये कि अब यहाँ से ड्रैग करना शुरू करो और ये हेड का टैग जहाँ तक बंद नहीं हो जाता, आप वहाँ तक इसे ये यहाँ तक मैनुअली कॉपी कर लो या कट कर लो, जो भी आप करना चाहते हो। मैं सिंपली ये करता हूँ कि आसानी के लिए मैं सिंपली यहाँ पे इसे यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ। ये क्लोज करने के बाद मैं इसे ये पूरा यहाँ से कट कर लेता हूँ, तो ये वो एक ही बात है। तो मैं इसे अपने हेड के अंदर पेस्ट कर लिया। तो ये मैंने अपने हेड के अंदर इस चीज़ को पेस्ट कर लिया और हेड के अंदर ये ऑलरेडी मैंने पाथ सारे सेट किए हैं अपनी डायरेक्टरी के मुताबिक, रूट के अंदर, स्क्रिप्ट्स के अंदर, CSS एटसेट्रा। तो मुझे बाद में ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यही चीज़ सब में चल जाएगी, मुझे सब में इसे करना नहीं पड़ेगा। हेड मैंने कर लिया। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, अपना बाकी का हेडर भी कर लेता हूँ। तो मैं अब हेडर कॉपी कर रहा हूँ। हेडर के अंदर भी मैंने पाथ सारे सेट किए हैं। तो बेसिकली कंटेंट से ऊपर वाला सारा आपका हेडर था इसके अंदर। इस टेम्पलेट में डिफरेंट टेम्पलेट में डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। अब ये आपने क्या करना है कि जो आप टेम्पलेट यूज़ करेंगे, आपने उस टेम्पलेट के मुताबिक सही तरीके से चूज़ करना है कि इसका हेडर कहाँ पे है, अगर हेडर है उसमें। तो आपने देखना है कि जो इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है वो कहाँ पे और किस तरीके से है, और इसे मैंने कैसे वहाँ से निकाल के मैंने अपने इसके अंदर डालना है। और इसके साथ साथ मैं आपको वो भी करके दिखाई जाता हूँ कि इसे हमने लेआउट में कैसे डालना है। तो लेआउट में डालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंपली यहाँ पे उसी तरतीब से एंट्री भी करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं HTML डॉट पार्शल और इसमें हम पास कर देंगे उसका नेम। तो सबसे पहले मेरा हेड है, उसका कोड आना था। सिमिलरली इसके बाद मेरा कोड आ जाएगा हेडर का, उसके बाद मेरी बॉडी आएगी और बॉडी के बाद मेरा कोड आ जाएगा फुटर का, और फुटर अभी मैंने पेस्ट करना है। तो हेड और हेडर तो मैंने बना लिया। अब आते हैं हम अपने इंडेक्स पे वापस। तो ये हेडर वाली ऊपर वाली चीज़ गई और ये मेरा कंटेंट आ गया सारा, और ये कंटेंट के बाद जितना भी मेरा एरिया है ये मेरा फुटर है। ये बॉडी जहाँ पे बंद हो रही है ये फुटर नहीं है, तो मैं इसे नहीं लूँगा यहाँ से, इसे मैं वैसे वहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। तो पहले तो मैं फुटर पेस्ट करूँ, ये मैंने फुटर पेस्ट किया और अब मैं क्या करता हूँ, फुटर को मैंने फुटर के व्यू के अंदर पेस्ट किया। आप एक ही जगह पे भी सारा कर सकते हो। और ये जो बॉडी एंड पे क्लोज हो रही है, मैं सिंपली इस टैग को अपने लेआउट में हार्ड कोड कर देता हूँ ऐसे। तो ये एंड पे कुछ चीज़ें मैंने हार्ड कोड कर दी, कुछ शुरू में कर दी, और जो चीज़ें अलहदा फाइल में जा सकती थी, जैसे कि हेड में जा सकती थी, हेडर में, फुटर में, उन्हें मैंने अलहदा फाइल्स में रख के उसका रेफरेंस दे दिया। अगर आप इन्हें अलहदा फाइल्स में नहीं रखना चाहते, आप ना रखो। आप सिंपली वो जो कोड हमने हेड के अंदर डाला है वो कोड आप यहाँ पे पेस्ट कर दो, जो हेडर के अंदर डाला आप यहाँ पे पेस्ट कर दो। सिमिलरली जो फुटर में डाला आप फुटर में यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो अब यहाँ पे मेरी तरतीब क्या बन गई कि ये लेआउट जो भी यूज़ कर रहा होगा उसके शुरू में ये कोड चलेगा, उसके बाद हेड का पूरा कोड चलेगा, हेडर का पूरा कोड चलेगा, उसके बाद उस व्यू के अंदर जो बॉडी होगी, लेट्स इंडेक्स की बॉडी, ये जितनी भी बॉडी है ये सारी चलेगी, और उसके बाद क्या हो जाएगा, फुटर का कोड चलेगा, और उसके बाद ये जो टैग्स बंद करने वाला कोड है ये कोड मेरे पास चल जाएगा। तो इस तरीके से ये मेरे पास ये एग्जीक्यूट हो रहा है। अब मैं इसे एक दफ़ा रन करके देखता हूँ कि इसके अंदर कोई एरर तो नहीं आ गया, क्योंकि कॉपी करने में अक्सर मसले हो जाते हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पे कोड निकाल के लेआउट में डाला है। तो अगर एक भी टैग ऊपर नीचे होगा तो सारे का सारा स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा। लेकिन ये सक्सेसफुली मेरा कॉपी हो गया, मेरा जो होम है उसके अंदर लोड हो गया। मैं एक दफ़ा दोबारा आपकी नज़र डलवाता हूँ। होम के अंदर क्या हुआ है, होम को जो मेरा इंडेक्स है इससे पहले तो स्पेसिफाई किया कि आपने लेआउट यूज़ करना है, लेआउट डॉट
CSHTML। तो इसने क्या किया, अभी इसने इसके मुताबिक अपनी चीज़ को लोड करना है। तो सबसे पहले ये टैग ओपन हुआ HTML का। टैग ओपन होने के बाद उसने हेड के अंदर जितना भी कोड है उससे एग्जीक्यूट किया, चलाया, और उसके बाद हेडर वाला चलाया। उसके बाद यह रेंडर बॉडी पे, रेंडर बॉडी ने क्या करना है, इस इंडेक्स के अंदर जो भी कोड है इस सारे के सारे कोड को चला देना है। इस सारे के सारे कोड के बाद फिर क्या हुआ, इसमें हमने दिया है फुटर। फुटर का जो भी कोड है वो चलेगा, उसके बाद जो भी हमने हार्ड कोड किया वो चल जाएगा। तो ये हेडर, फुटर और हेड को आप यहाँ पे हार्ड कोड भी कर सकते थे। तो इस तरीके से ये तो चल गया, लेकिन अगर मैं अभी भी न्यूज़ को क्लिक करूँ तो वो सही तरीके से काम नहीं करेगा। क्यों? अभी मैंने न्यूज़ को कुछ भी नहीं किया, न्यूज़ के पेज को मैंने सेट बिल्कुल भी नहीं किया। अब न्यूज़ के पेज को सेट करने का आसान तरीका क्या है? एक तो सिंपली आप उसके पेज के शुरू में रेफरेंस डाल दो कि वो भी इसी लेआउट को यूज़ करे। तो इंडेक्स तो मेरा रेडी है। अब सिंपली मेरे पास एक पहचान है कि मेरे टेम्पलेट के अंदर जो मैं टेम्पलेट यूज़ कर रहा हूँ कि इसमें बड़े अच्छे तरीके से कमेंट किया गया था कि यहाँ से लेके यहाँ तक हेड है, यहाँ से लेके यहाँ तक हेडर है, यहाँ से लेके यहाँ तक कंटेंट है। यहाँ पे देखें कमेंट किया गया कि कंटेंट है, और कंटेंट के बाद भी प्रॉपर्ली कमेंट किया गया था कि यहाँ से फुटर स्टार्ट हो रहा है एटसेट्रा। तो इसमें तो इन चीज़ों को अलग करना बहुत ज़्यादा आसान था। तो अगर आपके पास ऐसा टेम्पलेट है जिसमें चीज़ें कमेंटेड नहीं है, अगर कमेंटेड भी हैं फिर भी आपको इसे मैनुअली देखना चाहिए ताकि आप कुछ गलती ना कर दो। तो ये मेरा इंडेक्स तो रेडी हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने इस कॉन्टेक्ट को सही कर लेता हूँ। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं कंटेंट के ऊपर वाला सारा एरिया, वो मेरा हेडर और हेड है, वो मैंने यहाँ से इरेज कर दिया। क्यों? मेरे पास लेआउट में पड़ा है। यहाँ पे मैं लेआउट की रेफरेंस दे दूंगा कि ये लेआउट के अंदर पड़ा है, वहाँ से इस चीज़ को ले लेना। सिमिलरली मैं क्या करता हूँ, भी इस बॉडी के नीचे वाला एरिया जो फुटर था इसे भी यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। तो अब मेरे पास मेरा कॉन्टेक्ट भी रेडी हो गया। अब अगर मैं इसे दोबारा रन करूँगा तो आप देखोगे कॉन्टेक्ट और होम, होम यानी कि इंडेक्स रेडी है, और बाकी चीज़ें मेरे पास अभी रेडी नहीं है। तो ये होम मेरा बिल्कुल फाइन चल रहा है, ये उसी लेआउट के अंदर लोड हो रहा है, और ये कॉन्टैक्ट भी बिल्कुल फाइन चल रहा है। कॉन्टैक्ट भी उसी के अंदर लोड हुआ। तो नीचे देखें कॉन्टैक्ट का जो भी रेंडर बॉडी थी, ये ऊपर मेरा हेड आया, उसके बाद ऊपर हेड आया, उसके बाद हेडर आया। हेडर के बाद देखें भी मेरा ये सारी इसकी बॉडी थी, ये रेंडर बॉडी में आ गई, और उसके बाद ये सारे का सारा फुटर आ गया। होम के अंदर भी अगर आप देखें तो होम के अंदर ये ऊपर ये हेडर है, ये कॉमन था, और एंड पे मेरे पास ये फुटर है, ये कॉमन है, लेकिन बीच में जो भी उसकी बॉडी थी वो रेंडर बॉडी ने मुझे बॉडी दिखा दी। लेकिन अगर मैं सर्विसेज को क्लिक करता हूँ, सर्विसेज का पेज अभी हमने रेडी नहीं किया। तो अब जल्दी से मैं सर्विसेज और बाकी भी कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं पहले इस प्रोजेक्ट को रोकता हूँ, और मैं कॉन्टेक्ट बंद करता हूँ और इंडेक्स हो चुके न्यूज़ में आता हूँ। सिंपली मैंने क्या करना है, अभी मेरा टेम्पलेट है, मुझे आइडिया हो गया कि इसमें कंटेंट से ऊपर वाला सारा एरिया मेरा मैंने रिमूव करना है, क्योंकि वो मैं ऑलरेडी लेआउट में डाल चुका हूँ, और मैंने लेआउट का रेफरेंस डालना है। और सिमिलरली मैंने इसके एंड पे कंटेंट के बाद वाला भी सारा एरिया मैंने रिमूव कर देना है, क्योंकि वो भी मेरा लेआउट के अंदर मौजूद है। तो ये मेरा न्यूज़ रेडी हो गया। अब सिमिलरली मैं प्रोडक्ट्स के पेज को रेडी कर लेता हूँ। तो प्रोडक्ट के पेज में भी वही, क्योंकि मेरा टेम्पलेट वही है, तो कंटेंट से पहले वाला सारा एरिया मैं क्लियर कर दूंगा। ये लेआउट में आ चुके, लेआउट का रेफरेंस डाल दूंगा, और लेआउट का रेफरेंस डालने के बाद मैं क्या करूँगा कि एंड से जो फुटर वाला एरिया भी मैंने लेआउट के अंदर रिपीट किया हुआ है उससे भी मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। अब इसके बाद मेरा न्यूज़ भी हो गया, प्रोडक्ट्स भी होगी, एक पेज रह गया सर्विसेज का। सिमिलरली यही चीज़ मैं सर्विसेज के साथ भी कर लूँगा कि जो चीज़ें मेरी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं उसके अंदर, लेआउट के अंदर, उन्हें मैं रिमूव करके सिंपली उसका रेफरेंस डाल रहा हूँ, और जो चीज़ें मेरी लेआउट के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं उन्हें मैं यहाँ से सिंपली रिमूव कर रहा हूँ। अगर आप ये ना करते, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये ना करते हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको प्रॉपर रेफरेंस देने पड़ते हैं। जैसे कि मैंने इंडेक्स के अंदर रूट स्लैश स्क्रिप्ट स्लैश ऐसे करके किया था, आपको इन सब के अंदर इंडिविजुअली अलग अलग करना पड़ता। अब ये कि वो सारी चीज़ें मैंने जो मेरा कॉमन लेआउट है मैंने उसके अंदर कर लिया, और लेआउट के अंदर भी मैंने क्या किया, शेयर डायरेक्टरी के अंदर फुटर हेड और ये मैंने चीज़ें अलग कर ली। अब मेरी वेबसाइट ऑलमोस्ट रेडी है। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अब मेरे पास सारे के सारे पेजेस रेडी हैं। अब मैं किसी भी पेज को क्लिक करूँगा होम,
तो home/index आ गया मेरे पास न्यूज़। तो ये न्यूज़ का पेज अब लोड हो गया। इसके बाद अगर मैं सर्विसेज को क्लिक करूँ, सिमिलरली प्रोडक्ट्स को क्लिक करता हूँ तो प्रोडक्ट्स आ जाएगा और मेरे पास कॉन्टैक्ट भी आ रहा है। तो इस तरीके से हमने मॉडिफाई करके अपने टेम्पलेट को अपने एमवीसी डिज़ाइन पैटर्न के अंदर मॉडिफाई कर लिया। अगर आप इसमें कोई एडवांस कैपेबिलिटी भी डालना चाहते हैं, डेटाबेस से डाटा लाना चाह रहे हैं, तो आप इसके अंदर मॉडल्स, फ़िलहाल मैंने मॉडल्स को यूटिलाइज़ नहीं किया क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा डायनामिक वेबसाइट भी नहीं थी, तो मेरे पास मॉडल खाली है। तो आप मॉडल के अंदर मॉडल क्लास ऐड करके डाटा को भी डील कर सकते हैं कि आप मॉडल क्लास या डाटा कंट्रोलर के थ्रू इन व्यूज़ को भेज के उनके अंदर आप इनको प्रॉपर्ली कर सकते हैं। वो कैसे करने हैं मॉडल्स को आपने यूटिलाइज़, वो आप लास्ट लेक्चर देख सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मॉडल्स का भी एक डेमो कोड किया था कि कैसे मॉडल्स का इंस्टेंस बना के हम लोग कंट्रोलर के थ्रू व्यू में उस इंस्टेंस को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो हमारे पास हार्ड कोडेड वैल्यूज़ प्रिंट हो रही हैं, तो वहाँ पे आप लोग डायनामिक चीज़ें भी प्रिंट कर सकते हो। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम अपना कोई भी टेम्पलेट HTML का एग्जिस्टिंग टेम्पलेट उसे पकड़ के हम अपने MVC के अंदर कन्वर्ट करके और उसके अंदर हम बाद में कल को एडवांस बैकएंड पे कोडिंग वगैरह भी C# या विजुअल बेसिक में कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था। तो होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी इशू है तो आप नोट डाउन करके नेक्स्ट टाइम मुझसे पूछ सकते हैं या कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो लेक्चर देखने का सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही होता है कि आप वीडियो को देखना स्टार्ट करें, साथ अपना विजुअल स्टूडियो खोल लें और इस चीज़ को साथ साथ वीडियो पॉज करें और साथ साथ प्रैक्टिस करी जाएँ। जहाँ पे आप फंसते हैं वीडियो को थोड़ा पीछे करें और दोबारा देखें और उसे दोबारा ट्राई करें। और अगर आपसे कोई चीज़ नहीं हो रही तो आप उसे नोट डाउन कर लें और एट द एंड आप उसे कमेंट में लिख दें या आप उसे नेक्स्ट टाइम जब भी आपकी इंटरेक्शन होती है आप इसे मुझसे लाइव इंटरेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो ये जिस टेम्पलेट के ऊपर मैंने आपको डेमो करके दिखाया है, तो इसका लिंक मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ ताकि आप एग्जैक्टली इसी टेम्पलेट के ऊपर सेम काम करके देख लें और उसके बाद आप किसी और टेम्पलेट के ऊपर भी प्रैक्टिस कर लें। तो जो टेम्पलेट मैंने यूज़ किया है, मैं एग्जैक्टली सेम टेम्पलेट का लिंक इसकी मैं ज़िप फाइल बना के अपलोड करके इसका मैं लिंक नीचे डाल रहा हूँ। आप उस लिंक को यूज़ करके सेम टेम्पलेट डाउनलोड करके इस सेम टेम्पलेट पे सेम चीज़ प्रैक्टिस कर सकते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से हम डेटाबेसेस को कनेक्ट करके उसके डाटा को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जो हमारा इसी सीरीज़ का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा MVC में, वो डेटाबेसेस पे होगा। उसमें हम देखेंगे कि हम कैसे डेटाबेसेस को इसके अंदर डील करते हैं।